गुड मॉर्निंग बच्चों हमने सेकंड चैप्टर का जो अकारांत स्त्रीलिंग है बेटा हमारा, हमने इसका हिंदी कर लिया है। ठीक है, मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं बेटा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, ये हमने सारा इसका हिंदी कर लिया, शब्दार्थ भी हमने पढ़ लिया है। अब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड चैप्टर का, उच्चारणम कुरुतः है। तो हमने बेटा ये उच्चारण ही करना है, इसको नोटबुक में नहीं लिखना है बच्चा। ठीक है बेटा, नोटबुक में हम इसको नहीं करेंगे, हम ओनली क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। जैसे छात्रा, छात्रा का मतलब क्या होता है, लड़की। लता, बेल। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला आप सभी को पता है, प्रयोगशाला जो हम लैबोरेटरी यूज़ करते हैं। लेखिका जो लिखने का कार्य करती है उसको लेखिका कहते हैं, और लेखक जो लिखने का कार्य करते हैं उसको लेखक कहते हैं। और लेखिका स्त्रीलिंग में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बेटा पूरा स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर अकारांत पुल्लिंग था, सेकंड हमारा आकारांत स्त्रीलिंग है, तो हम इसमें स्त्रीलिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। तो लेखिका लिखने वाली, शिक्षिका अध्यापिका, पेटिका पेटी, जो पेटी होती है बेटा जिसमें सामान हम रखते हैं उसको पेटिका बोलते हैं। माला सबको पता ही है, माला का गले में डालने वाली माला। सेविका सेवा करने वाली। नौका नाव। छुरी का छुरी मतलब चाकू, छुरिका का मतलब क्या हुआ बेटा, चाकू। कली का कली जो हमारी फ्लावर्स के ऊपर कली आती है वो। गायिका गाने वाली। ठीक है, ये वाला जो है अभ्यास में फर्स्ट क्वेश्चन बेटा सिर्फ हमने उच्चारण करना था। अब हमने जब स्टार्ट करना है आपकी अपनी नोटबुक में, वो कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। और बेटा आपको ये चित्र बनाने भी हैं। ठीक है, पूरी कोशिश करना कि आप इन चित्रों को बना सको। सूचिका, सूचिका का मतलब होता है छड़ी, जो पॉइंटर होता है जिससे आपको बताया जाता है उसको सूचिका बोलते हैं। पिपीलिका, पिपीलिका का मतलब होता है चींटी, आप सबने देखा हुआ है चींटी को। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिपीलिका। कुंचिका चाबी, जो अपने घर में हम यूज़ करते हैं, ताले में चाबी। फर्स्ट चैप्टर में आपने ताला पढ़ा था और इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ लिया, चाबी, कुंचिका। द्विचक्रिका साइकिल। ठीक है, द्विचक्रिका को क्या बोलेंगे, साइकिल। उत्पीठिका, उत्पीठिका का मतलब क्या होता है बेटा, मेज, जो हम मेज अपने घर में यूज़ करते हैं ना उसको बोलेंगे उत्पीठिका। ठीक है, या फिर हम टेबल जिसके ऊपर हम स्कूल में बैठते भी हैं, बेंच, उसको भी हम बोल सकते हैं उत्पीठिका। मक्षिका मक्खी। अग्नि पेटिका माचिस, जिसको हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, अग्नि पेटिका। मापिका स्केल। ठीक है, वीणा, वीणा को बेटा वीणा ही बोलेंगे हम। सितार, ठीक है, वीणा क्या बोलेंगे, वीणा या सितार। उसके बाद हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में किया था बेटा, ऐसे ही हमने सेकंड चैप्टर में भी करना है। वर्ण संयोजनम, वर्ण को संयोजन करके हमने क्या बनाना है, इसको लिखना है। जैसे उद्याने, पहला क्या लिखा है, उ, द और या मिलके क्या बन जाता है बेटा, ध। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है आपका, द और या मिलके ध बन जाता है। उ ध आ, उद्धा बन गया, ना ए ने बन गया, तो पूरा क्या बन जाएगा, उद्याने। फर्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, उद्याने। सेकंड है हमारे पास आधा सा। ठीक है, फिर था, आधा सा है बेटा क्योंकि हलंत है, जिसके नीचे भी हलंत होगा वो आधा वर्ण होगा। और आधे वर्ण में जब हम स्वर मिला देते हैं तो पूरा वर्ण बन जाता है, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था। अब देखो आधा सा है तो हमने आधा सा लिख दिया। फिर हमारे पास था और आ है, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, था और आ को मिला के था, तो हमने था लिख दिया। ला ई, छोटी की मात्रा है तो ली बन गया, ली लिख दिया। कै आ, तो हमारा इन दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा, का। तो पूरा जो हमारा सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, स्थालिका। और स्थालिका किसको बोलते हैं, थाली को, हमने चैप्टर में पढ़ा है। स्थालिका किसको बोलते हैं, थाली को। नेक्स्ट है हमारे पास घ आ, घ पूरा घ बन गया। टा ई टी, पूरा टी हो गया। का आ का। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, घटिका। ऐसे ही हमारे पास बेटा आधा सा है तो सा लिख दिया हमने, आधा सा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास ता और रा, ता और रा को मिलकर बेटा इनको है ना संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दा और या मिलकर घा बनाया था ना, ऐसे ही यहाँ पे ता और रा मिलकर क्या बनाएंगे, त्रा। ठीक है, त्रा त्रिशूल हमने पढ़ा हुआ है ना, त्रा त्रिशूल, तो ये ता और रा मिलकर त्रा बनाएंगे। ऐसे ही फिर इसमें ई की मात्रा लगा देंगे, बड़ी ई की मात्रा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास, त्रि।
ये पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, त्रि। आधा सा और त्रि। अब हमारे पास ला ई, ली बन गया, ठीक है। और अंगह, स्त्रीलिंगः हम बोलते हैं ना, ड ग अह, आ में आह तो हमने विसर्ग के रूप में यूज कर लिया है, सॉरी स्त्रीलिंगः हमने विसर्ग नहीं लगाया तो यहाँ विसर्ग लगाने हैं, ठीक है बेटा, स्त्रीलिंगः। नेक्स्ट है हमारे पास मापिका, मापिका। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, सेकंड के ही दूसरे पार्ट में, जिसमें अभी हमने वर्ण संयोजन किया था बच्चा। अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद, ठीक है। वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे, कोकिले। अब हम कै ओ को, जैसे कै ई की, ला ए ले, कोकिले बन गया। ऐसे ही हमने भी चटके को क्या कर दिया, चटके को कैसे हमने वर्ण विच्छेद किया है, च आ, चा पूरा चा बन गया, टा टा आ पूरा टा बन गया, का ए के बन गया, चटके। धावी कहा, ध आ धा, वा ई वी, कै आह कहा, धावी कहा। कुंचिका, का उ कु, आधना, आधना है ना बेटा, फिर ची है, पहले ये आधना लिखेंगे फिर ची, चा ई ची, फिर का आ कहा, कुंचिका। ऐसे ही खटवा, ख आ खा, टा आधा है तो आधा ही लगा दिया हमने, देखो इसमें आधा टा है, पहले ही विसर्ग लगा हुआ है तो हम इसके बाद आ नहीं लगाएंगे, ठीक है। ख आ खा बना के टा आधा है तो आधा ही लिख दिया, वा आ वा, खटवा। ऐसे ही छुरी का, छा उ छू, रा ई री, ठीक है, छोटी की मात्रा थी, री का आ का, छुरी का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है बेटा, चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखना है कि संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा भी था, इसको क्या बोलेंगे, उत्पीठिका, पेटिका, ठीक है, बॉक्स, पेटिका बॉक्स जिसमें हम सामान रखते हैं। नौका, नाव, चटका, चिड़िया, वृद्धा, बूढ़ी औरत, मापिका, स्केल। अभी हमने ऐसे ही लिखना है अपने, जैसे आपको बुक में भी बेटा इस तरह से ही फिल करना है जैसे मैंने फिल किया हुआ है, सुंदर सुंदर राइटिंग में, और फिर मेरे पास सेंड भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा अभी देखो, वचन मैंने आपको 3 बताए थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हमें ऐसे ही क्या लिखना है, एक वचन लता, द्विवचन लते, बहुवचन लता। ये हमें दिया हुआ है, तो यथा मतलब जैसे, जैसे ही हमें ये दिया हुआ है वैसे ही हमें जो ये फिलअप्स थे वो कंप्लीट करने हैं बेटा। तो गीता एक वचन, गीते द्विवचन, गीतः बहुवचन। एक वचन एक के लिए यूज होता है, द्विवचन 2 के लिए यूज होता है, और बहुवचन बहुत सारों के लिए यूज होता है। सिमिलरली पेटिका, पेटिके, पेटिकः। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। खटवा, खटवे, खटवः। सा, ते, तः। रोटिका, रोटिके, रोटिकः। इस तरह हम बेटा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा बेटा, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पठती है, ती तह अंति। मैंने आपको बताया था ती किसके लिए यूज होता है, एक वचन के लिए। ती किसके लिए यूज होता था हमारा, एक वचन के लिए। तह हमारा किस लिए यूज होता है, द्विवचन के लिए। ती, ता और अंति, अंति हमारा किसके लिए यूज होता है, बहुवचन के लिए भी। जहाँ पे भी ती आएगा वहाँ हमारा हमेशा एक वचन मिलेगा, जहाँ हमारा तह होगा वहाँ हमें द्विवचन मिलेगा, और जहाँ हमारे पास अंति होगा वहाँ हमें क्या मिलेगा, बहुवचन मिलेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे आगे अपना। देखो बालिका पठती, तो यहाँ पे पठती था, एक वचन था तो बालिका लगा दिया, हमें ब्रैकेट में दिया है अजा और अजय, ठीक है। अब हमारे पास चरतः है, चरतः, तह है पीछे, तो हमारे पास द्विवचन लगाएंगे हम, तो द्विवचन के लिए हमारे पास क्या जाएगा, अजय, ठीक है। अजहा तो बहुत सारी हो गई। ऐसे ही संति है, अंति आ गया, पीछे नति आ गया ना, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, बहुत सारी के लिए द्विचक्रिकः, द्विचक्रिकः संति। नेक्स्ट है बेटा ती है, तो हम क्या लगाएंगे, एक सिंगल के लिए यूज होगा, एक वचन के लिए, नौका। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा घ, इसमें हम जब अस्थि है तो हम क्या लगाएंगे, सूचिका, ठीक है। सूचिका, अस्थि एक के लिए बात किया गया है। यहाँ पे अंति है तो हम क्या लगाएंगे, मक्षिका, बहुत सारी मक्खियों के लिए बात है। मक्षिका उत्पत्ति, जो मक्खियाँ हैं वो बहुत सारी मक्खियाँ उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सा, ते, तः। सा एक वचन, ते द्विवचन, सॉरी बेटा,
नाउ सी, सा एक वचन, ते द्विवचन और तहा बहुवचन के लिए यूज हम करेंगे। इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम, ये जो इनको लेके ये सर्वनाम जो पद हैं बेटा उनको लेकर हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पे लता, लता एक वचन है तो हमने सा लगा दिया। महिला, महिला, और देखो अंति भी आ रहा है पीछे, इसका मतलब बहुवचन होगी, ठीक है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे तहा लगा दिया। उसके बाद वदती, ती है हमारे बाद में, तो हम क्या लगाएंगे, सा लगा देंगे एक वचन के रूप में। यहाँ पे हमारे पास तहा है अर्थात द्विवचन है, तो हम क्या लगाएंगे, ते लगाए देंगे। हम यहाँ पे हमारे पास अंति है अर्थात बहुवचन है, तो हम फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, तहा। ऐसे ही यहाँ पे तहा है हमारे पास अर्थात द्विवचन है, तो हम क्या लगा देंगे बेटा, ते, ठीक है। ता धावंती, सा वदती, ते दोलतः, तहा चलंती, ते कूजतः। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने बेटा अभ्यास के पे। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें करना क्या है बेटा, हमें मंजूषा दी गई है, मंजूषा मतलब पेटी दी गई है, उसमें से हमने कृति पद छांटना है अर्थात इनका कर्ता छांटना है कि कौन सा इसमें आएगा। अब पुष्पमाला संति, ठीक है, पुष्पमाला पहला क्या आ जाएगा, पुष्पमाला संति। दूसरे में क्या आएगा, बालकः पश्यति, बालक देखता है, पुष्पमाला है। लेखिका क्या करेगी, लेखिका लिखेगी, लिखती। शेर क्या करता है, गरजता है, तो सिंहः गर्जन्ति। और हमारे पास साइकिल क्या करती है, द्विचक्रिका या त्रिचक्रिका मोटरसाइकिल, या बेटा हमारे पास जो ये होते हैं जिसमें हम ई रिक्शा वगैरह त्रिचक्रिका, उनमें क्या करते हैं, हम उनमें चलते हैं, तो त्रिचक्रिका वो क्या करती है, चलती है। तो इस तरह से हम इसमें से मंजूषा में से देखकर इनको फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा वो क्या है, इसमें भी हमें मंजूषा को देखकर क्रियापद के अनुसार, अब हमें क्या लिखना है, कृत पद के अनुसार हमें कृत पद दिए गए हुए, ये दिए हुए हैं हमें, ठीक है बेटा। अब हमने क्या लिखना है, क्रिया लिखनी है इसमें। ये हमें यहाँ पे हमने कृत पद लिखना था, क्रिया दी हुई थी। अब इसमें हमने बेटा कृत पद हमें दिया हुआ है, कर्ता हमें दिया हुआ है, और हमें क्या लिखनी है, क्रिया लिखनी है। अब सौम्या, अब हमें देखना है सौम्या एक वचन है, तो हम क्या लिखेंगे, एक वचन देख के यहाँ से नृत्यति, कि सौम्या नाचती है। चटके, चटके में हमने देखा द्विवचन आ रहा है, तो द्विवचन के लिए हमें तहा यूज़ करते हैं, तो हमारे पास तहा के 2 ऑप्शन थे, एक तो गायतः और एक वीरहतः। लेकिन चिड़िया क्या करती है, फुदकती है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वीरतः, चटके वीरतः। अब बाल के, ये भी द्विवचन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, गायतः, बालक क्या करते हैं, गाते हैं। छात्रः बहुत सारी हैं, तो लिखन्ति। जनः बहुत सारे हैं, पश्यन्ति। ठीक है बच्चा, इस तरह से हमने क्वेश्चन, जो हमारे 8 क्वेश्चन थे 2nd चैप्टर के, वो कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको अपनी बुक में और नोटबुक में बेटा दोनों में ही लिखो और मेरे पास सेंड करो। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।